हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेरिटिश इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस का 4th चैप्टर है। बहुत ही इजीली हम इसको सीखेंगे। कुछ मिनटों में इसमें हम मास्टरी हासिल कर लेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सेंटेंस बनाएंगे जो आप हिंदी में डेफिनेटली रोज बोलते होंगे, बट इंग्लिश में बनाने में आपको कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको इजीएस्ट वे में पढ़ाने वाला हूं। आप प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना यार। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी अच्छी अच्छी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्या, पहले समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है वो वाक्य जो उसमें बनेंगे आपने कोई काम कुछ पॉइंट ऑफ टाइम से जब किया हो या आपने कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम से किया हो। मैंने कहा कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह, ठीक है। मैंने बोला मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। कौन से 2 घंटे, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम से कोई काम जब चलता आ रहा होगा कंटिन्यूटी के अंदर, तब जाकर हम इसमें वो सेंटेंसेस बनाते हैं। इसमें हमारी हेल्पिंग ऑफ जो होगी वो हैज और हैव होगी। बीन का हम कॉमन यूज करेंगे, हर सेंटेंस में लगाएंगे। वर्ब की 4th फॉर्म कंटिन्यूटी के लिए, और सीन्स और फोर का प्रयोग करेंगे हम सेंटेंसेस बनाने में अपने टाइम को दिखाने के लिए। ये देख लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सीन्स फोर और टाइम। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं जिससे आप समझ पाए। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये हमारी इसकी आइडिया होगी। मैंने बोला सुबह से खेल रहा है, सुबह से लिख रहा है, सुबह से काम कर रहा है, कल से काम कर रहा है, 3 दिन से काम कर रहा है, 1995 से यहां पढ़ाती आ रही है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस हम इसमें बनाएंगे। बहुत इजीली है, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब आप पहले समझ लीजिए। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, एफर्मेटिव का मैंने बना के दिखाया आपको। आप प्लीज बोर्ड पे नजर रखना जिससे आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। सीन्स और फोर का देख लीजिए, बाकी तो सब बहुत इजी है। सीन्स कब लगाना है, फोर कब लगाना है, आज आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों ध्यान से। पर्टिकुलर टाइम की जब हम बात करेंगे, पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पॉइंट की जब हम बात करेंगे टाइम के अंदर, तब जाके आप सीन्स लगाएंगे, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई कैसे, आप देख लीजिए। जब मैं बात करूंगा 2 AM यानी कि 2 AM यानी कि सुबह की बात करो 2 बजे की, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है हमारा कि उतने बजे एग्जैक्ट टाइम हमें मिला हुआ है। तो हम बात करेंगे 2 AM यानी कि सीन्स लगाएंगे, 2 PM सीन्स लगाएंगे। 1991 यानी कि हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि हमें हमारा बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम मिला हुआ है। अगस्त, कोई भी आपका महीना हुआ, कोई भी आपकी डेट हो गई, कोई भी आपका मान लीजिए समय हो गया, या आपकी कोई भी सन हो गया, उसमें आपको सीन्स लगाना है, याद रखना, ठीक है। मंडे यानी कि कोई भी डे हो गया, यस्टरडे, यस्टरडे बिफोर डे, मिडनाइट, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, सब में आपको सीन्स लगाना है, याद रखिएगा। चाइल्डहुड, ठीक है, सीन्स चाइल्डहुड, ऐसे आप यूज करेंगे। इन चीजों में जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा, वहां पर आपको सीन्स का यूज करना है। बहुत इजीली क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, ड्यूरेशन यानी कि जब हम बात करेंगे अंतराल की, हमें जब एग्जैक्टली नहीं पता होगा तब हम 4 यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। 2 मिनट, कौन से 2 मिनट, 2 सेकंड, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग या फॉर ए वाइल यानी कि कुछ देर के लिए या थोड़ा ज्यादा देर के लिए, मतलब कि समय जब हमें नहीं पता एग्जैक्टली तब हम यूज करेंगे। कुछ घंटे हो गए, आवर्स की बात हो गई, या मैंने बोला कि 5 दिन, 5 डेज। अब मुझे नहीं पता कौन सी 5 डेज, 5 डेज हमारा पर्टिकुलर टाइम नहीं है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की, यानी कि 5 दिन हमारा जो है वो अंतराल है, तब जाकर आप यूज करेंगे क्या, 4, ठीक है। आपको ये फंडा क्लियर हो गया बहुत इजीली। अब आ जाते हैं हमारे सेंटेंस की तरफ। मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, यानी कि मेरे पास मैंने टाइम दे दिया। अगर मैं बोलता हूं मैं वीडियो बना रहा हूं तो आई एम मेकिंग वीडियोस, ठीक है, बहुत सिंपल। उसमें हैज हैव या बीन का प्रयोग नहीं करते क्योंकि उसमें टाइम नहीं दिया हुआ हमारा। जब हमारा टाइम आ जाएगा ना मेन, तब जाकर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करेंगे। मैंने बोला मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, तो कैसे बनाएंगे, आई सब्जेक्ट, ठीक है। आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, आई हैव, बीन आ जाएगा, ठीक है, कॉमन है, मैंने बोला आपको सब में आएगा। मेकिंग, वीडियो बनाने के लिए मेकिंग, वर्ब की 4th फॉर्म मेक की। आई हैव बीन मेकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज पर काम हो रहा है, वीडियो पे, आई हैव बीन मेकिंग वीडियो, ठीक है। अब हमारा टाइम देखो, सीन्स 4 में से हमें एक चीज लगानी है, सीन्स आएगा 4 आएगा। आप सोचिए 2 घंटे यानी कि हमारे पास हमारा कोई सर्टेन टाइम नहीं है, हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की, तो यानी कि हम लिखेंगे फॉर, टाइम क्या है 2 घंटे, 2 आवर्स। बहुत इजी था दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने बोला कि वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, कैसे बनाएंगे,
देखिए सब्जेक्ट ही के साथ क्या आएगा, ही हैज बीन, फोर्थ फॉर्म वेट करना, वेटिंग, ठीक है, वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट मेरे लिए, फॉर मी। सुबह से, मॉर्निंग आएगा तो यहां पर ये देखो मॉर्निंग हमारा टाइम वर्ड है, मैंने पहले लिख दिया समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो मॉर्निंग के साथ क्या लगाऊं, सीन्स या फोर, सीन्स, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम की तो हम सीन्स लगाएंगे। ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल और, कि आप पिछले 5 वर्षों से किताब लिख रहे हो, ठीक है, आप पिछले 5 वर्षों से किताब लिख रहे हो। यू सब्जेक्ट, देखना बहुत ध्यान से देखना, यू हैव आ जाएगा यू के साथ, यू हैव बीन आएगा कॉमन, यू हैव बीन, ठीक है। राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, दिस बुक, यह है किताब, यू हैव बीन राइटिंग दिस बुक, ठीक है। कितने समय से, 5 साल से, यू हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 5 years, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी था। यू हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 5 years। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे अच्छे। तो देखते हैं सेंटेंसेस दोस्तों। उसका भाई 2 साल से पटना में जॉब कर रहा है। हिज ब्रदर हैज़ बीन डूइंग जॉब इन पटना फॉर 2 years। प्रीति हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ती आ रही है। प्रीति हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश हेयर। वे लोग शाम से ही कुछ लिख रहे हैं। दे हैव बीन राइटिंग समथिंग सीन्स इवनिंग। मोहित सोमवार से बीमार है। मोहित हैज़ बीन इल सीन्स मंडे। प्रेम बचपन से ही हमीरपुर में रह रहा है। प्रेम हैज़ बीन लिविंग इन हमीरपुर सिंस चाइल्डहुड। 2014 से प्रधानमंत्री देश के लिए कार्य कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन वर्किंग फॉर द कंट्री सिंस 2014। मैं 2014 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014। गोलू अपने दोस्तों से सुबह से बात कर रहा है। गोलू हैज़ बीन टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग। सुरेश के पिताजी 5 वर्षों से पतंजलि में सेवा दे रहे हैं। सुरेश फादर हैज़ बीन सर्विंग इन पतंजलि फॉर लास्ट 5 years। किसान 3 दिन से खेतों में बीज बो रहे हैं। द फार्मर्स हैव बीन सोइंग द सीड्स इन द फील्ड फॉर लास्ट 3 days। मैं पिछले 3 सालों से एक इंग्लिश में किताब लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग अ बुक इन इंग्लिश फॉर लास्ट 3 years। सो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव के बारे में। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर फॉर्म सीन्स फॉर टाइम वर्ड, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस में आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने कहा कि वो यहां पर 3 दिन से नहीं आ रही है ना। 3 दिन यानी कि हमारा ड्यूरेशन हो गया 3 दिन का। तो कैसे बनाएंगे, वो यहां 3 दिन से नहीं आ रही है। शी लड़की है, सब्जेक्ट हमारा शी हो गया। शी हैज नॉट नहीं के लिए, बीन, ठीक है। शी हैज नॉट बीन कमिंग आने के लिए, कमिंग हियर हमारा हियर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सीन्स लगाएंगे 4 क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 4 दिन, यानी कि हम लगाएंगे 4 days। एक और सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों कि मेरा भाई पिछले 5 सालों से उस कंपनी में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो कैसे बनाएंगे, देखो माई ब्रदर हो गया सब्जेक्ट, माई ब्रदर हैज आएगा सिंगुलर के लिए, नॉट नहीं, बीन वर्किंग इन दैट कंपनी, ठीक है। इन दैट कंपनी इज ऑब्जेक्ट, वर्किंग काम करने के लिए। माई ब्रदर हैज नॉट बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर लास्ट 5 years, ठीक है। अब यहां फॉर लास्ट 5 years पता लग गया आपको क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अगर मैं बोलता कि 1995 से, या मान लीजिए मैं बोलता 5 साल पहले यानी कि 2015 से बोलता, तो कैसे बताते, माई ब्रदर हैज नॉट बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस 2015। तो कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूं। आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर लास्ट 2 hours, ठीक है। और अगर मैं बोलता कि मैं नहीं लिख रहा हूं तो कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं, आई एम नॉट राइटिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इजी था। आइए कुछ और देखते हैं अच्छे अच्छे एग्जांपल्स। तो देख लेते एग्जांपल्स। 3 दिन से वह मुझसे बात नहीं कर रहा है।
He has not been talking to me for 3 days. 12 तारीख से पिताजी न्यूज़ नहीं देख रहे हैं. Father has not been watching news since 12th of this month. 5 अप्रैल से मोहित अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है. मोहित हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम सिंस 5th of April. 20 दिनों से मोहिनी गाना नहीं गा रही है. मोहिनी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग फॉर 20 days. उसका भाई सोमवार से क्लास में नहीं आ रहा है. हिज ब्रदर हैज़ नॉट बीन कमिंग इन क्लास सिंस मंडे. राहुल 15 दिन से पटना में नहीं है. राहुल हैज़ नॉट बीन इन पटना फॉर 15 days. मोहित शनिवार से बीमार नहीं है. मोहित हैज़ नॉट बीन इल सिंस सैटरडे. उसका लड़का 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है. हिज बॉय हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 days. रोहिणी का भाई 2 सालों से इलाहाबाद में पढ़ाई नहीं कर रहा है. रोहिणीज ब्रदर हैज़ नॉट बीन स्टडिंग इन इलाहाबाद फॉर 2 years. रमेश 3 सालों से जॉब नहीं कर रहा है. रमेश हैज़ नॉट बीन डूइंग जॉब फॉर 3 years. सरकार 2 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं करवा रही है. द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन सप्लाइंग वाटर फॉर 2 days. तो यार बात करते हैं अब हमारे अगले सेंटेंस की, जो है इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक. आपको पता ही है प्रश्नवाचक जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव तो आपकी कोई भी हेल्पिंग होती है यानी कि इसकी हैज हैव तो ये आगे आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट लगा के पूरा सेम रहेगा. अच्छा सेंटेंस बनाते हैं कि क्या वो तुम्हें 15 दिन से पढ़ा रहा है. ठीक है, बहुत टाइम ड्यूरेशन आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया. तो क्या वो तुम्हें 15 दिन से पढ़ा रहा है, कैसे बनाएंगे. वो है, आदमी है, एक है, हैज वह के लिए सब्जेक्ट आ गया ही. ठीक है, हैज ही बीन. ठीक है, इजी है ना. फोर्थ फॉर्म पढ़ाने की, टीचिंग. हैज ही बीन टीचिंग तुम्हें, यू. देखो आप इसको फॉलो करो, बहुत इजी है. एक बार बन गया सेंटेंस फिर बनते चले जाएंगे. हैज ही बीन टीचिंग यू फॉर 15 days. अब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा. जब आपने 10 सेंटेंस बना लिए, पढ़ लिए, एफर्मेटिव के, उसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव और डब्ल्यूएच, आप सोचोगे नहीं कि आप मैं फॉर लगाऊं या सिंस लगाऊं, क्योंकि एक बार आपके माइंड में फंडा क्लियर हो गया, आप बनाते चले जाओगे सेंटेंस. अब बनाते एक और सेंटेंस. मैंने बोला कि क्या तुम 5 महीने से उस कंपनी में काम कर रहे हो, इनकी ड्यूरेशन आ गया हमारा. तो कैसे बनाएंगे, हैव यू बीन. ठीक है, हैव यू बीन वर्किंग, काम करने के लिए. हैव यू बीन वर्किंग इन दैट कंपनी, ऑब्जेक्ट. ठीक है, इन दैट कंपनी. अब आप बताइए कि इसमें हम क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर. 5 महीने यानी कि हमारा ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है, ड्यूरेशन टाइम है, तो हम लगाएंगे फॉर 5 months. ठीक है, हैव यू बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 5 months. ठीक है, एक अच्छा सेंटेंस बनाता हूं विदाउट वर्ब. ठीक है, क्या वो बचपन से ईमानदार है. आप देखिए इसमें हमारा जो है टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम इसमें हमें बचपन से तो कोई वर्ब नहीं आ रही, लेकिन फिर भी बना सकते हैं. हैव यू बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड. ठीक है, कैसे बनाएंगे, क्या बनाया था ऊपर, हैव यू बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड. है ना दोस्तों, बहुत इजी. ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे. देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस. तो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स. क्या वह तुम्हें बचपन से धोखा देता आ रहा है. हैज़ ही बीन डिसीविंग यू सिंस चाइल्डहुड. क्या वह 5 वर्षों से सूरत में काम कर रहा है. हैज़ ही बीन वर्किंग इन सूरत फॉर 5 years. क्या तुम 2 साल से कोलकाता में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो. हैव यू बीन स्टडिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज इन कोलकाता फॉर 2 years. क्या यह तुम्हारे लिए समस्या 2018 से बनी हुई है. हैज़ इट बीन अ प्रॉब्लम फॉर यू सिंस 2018. क्या तुम 3 सालों से यह काम कर रहे हो. हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 years. क्या मजदूर सोमवार से गड्ढा खोद रहे हैं. हैव लेबर बीन डिगिंग सिंस मंडे. क्या तुम 2 दिन से उस होटल में हो. हैव यू बीन इन दैट होटल फॉर 2 days. क्या राजेश 15 दिनों से उस होटल में काम कर रहा है. हैज़ राजेश बीन वर्किंग इन दैट होटल फॉर 15 days. क्या तुम 3 सालों से यही कंप्यूटर यूज कर रहे हो. हैव यू बीन यूजिंग दिस कंप्यूटर फॉर 3 years. क्या 2 वर्षों से तुम्हारा यहाँ आना जाना है. हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर 2 years. तो यार अब अगला बनाते हैं हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. बहुत इजीली बनाएंगे, बस कुछ नहीं करा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, जो कि हम हर सेंटेंस में करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में. तो मैंने बोला कि क्या तुम सुबह से वो फिल्म नहीं देख रहे हो. ठीक है, कैसे बनाएंगे,
तुम्हारे लिए तो हैव आ जाएगा, आपको पता ही है। हैव यू, ठीक है, हैव यू नॉट, बहुत आराम से देखना, बहुत इजी है। हैव यू नॉट बीन वॉचिंग, देखने के लिए फोर्थ फॉर्म, दैट मूवी यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैव यू नॉट बीन वॉचिंग दैट मूवी सीन्स, अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। टाइम हमारा क्या है, सुबह यानी कि मॉर्निंग, ठीक है। मैं इस बात पे बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप एक बार समझ गए कि सीन्स कब लगाना है, फॉर कब लगाना है, तो आप इसके अलावा भी देखो दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। इट्स अ लैंग्वेज, इट्स नॉट समथिंग टू लर्न एंड यू विल परफॉर्म सेम इन एवरी कंडीशन। इट्स अ लैंग्वेज, तो हो सकता है आपको अलग अलग तरह से बोलना पड़े। सीन्स फॉर का रूल हमेशा सेम रहेगा, जो आपको मैंने सिखा दिया आज, वो इजी है, उसको आप देखते रहना। अगला सेंटेंस में आते हैं, क्या वो दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 साल से नहीं पढ़ रही है, ठीक है। लड़की है, हैज आ जाएगा, पहली है, सिंगुलर है। हैज शी सब्जेक्ट, ठीक है। हैज शी नॉट बीन, ठीक है, स्टडिंग, स्टडी की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। हैज शी नॉट बीन स्टडिंग इन डी ठीक है। इन डी यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद हमारा कितने साल से, 3 साल से, फॉर 3 years, है ना बहुत सर। अगला बना सकते हैं, क्या तुम बचपन से यहां नहीं रह रहे हो, ठीक है, इजी है ना। क्या तुम बचपन से यहां नहीं रह रहे हो, हैव तुम्हारे लिए तो हैव आ जाएगा, पहले देखना ध्यान से। हैव यू सब्जेक्ट है, नॉट नहीं के लिए, बीन लिविंग रहने के लिए आईएनजी लगा दिया। हैव यू नॉट बीन लिविंग हियर, ऑब्जेक्ट, सीन्स चाइल्डहुड, है ना, बहुत इजी। क्वेश्चन मार्क लगाना मैं भूल गया, लगा दिया मैंने। तो दोस्तों बहुत इजी है, आप देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपके लिए। क्या वह लड़की 2 घंटे से अपने पिताजी का इंतज़ार नहीं कर रही है? हैज़ दैट गर्ल नॉट बीन वेटिंग फॉर हिज फादर फॉर 2 hours? तुम 3 घंटे से परीक्षा नहीं लिख रहे हो? हैव यू नॉट बीन राइटिंग एग्जाम फॉर 3 hours? क्या तुम्हारी पत्नी सुबह से भोजन नहीं बना रही है? हैज़ योर वाइफ नॉट बीन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग? क्या आप मेरी वीडियो 1 महीने से नहीं देख रहे हो? हैव यू नॉट बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर 1 month? क्या आप देश की सेवा 15 सालों से नहीं कर रहे हो? हैव यू नॉट बीन सर्विंग द नेशन फॉर 15 years? क्या वे लोग तुम्हें सोमवार से खाना नहीं दे रहे हैं? हैव दे नॉट बीन गिविंग यू फूड सिंस मंडे? क्या तुम 8 बजे से उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हो? हैव यू नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 8 o'clock? क्या मैं 2 घंटे से गाना रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन रिकॉर्डिंग सॉन्ग फॉर 2 hours? क्या विराट बचपन से गाने नहीं लिख रहा है? हैज़ विराट नॉट बीन राइटिंग सॉन्ग्स सिंस चाइल्डहुड? तो दोस्तों बनाते हैं अपना लास्ट सेंटेंस, बहुत इजीली बताऊंगा आपको मैं। WH हैज हैव, आपको पता है बाकी सारा सेम रहने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक अच्छा सेंटेंस बताता हूं मैं, कि मैंने कहा कि तुम यहां 2 घंटे से क्या कर रहे हो, ठीक है। 2 घंटे से क्या कर रहे हो, यानी कि टाइम ड्यूरेशन आ गया हमारा। अब कैसे बनाएंगे, WH पहले, ठीक है। व्हाट तुम है तो हैव आ जाएगा, व्हाट हैव यू, ठीक है। व्हाट हैव यू बीन, ठीक है, डूइंग करने के लिए, हेयर, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 hours, है ना इजी। आप 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम उसे सुबह से क्यों देख रहे हो, तुम उसे सुबह से क्यों देख रहे हो, है ना इजी सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस है। वाई हैव, वाई WH हैव आ जाएगा यू के लिए, वाई हैव यू बीन लुकिंग एट हिम। देखो लुक एट मतलब होता है उसको देखना, किसी पर्टिकुलर चीज को हम जब देखते हैं तो लुक एट लगाते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं लुक एट मी, ऐसे। वाई हैव यू बीन लुकिंग एट हिम सिंस मॉर्निंग। अब एक अच्छे सेंटेंस बोलते हैं, तुम्हारे पापा पिछले 15 वर्षों से कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, विच कंपनी। देखो दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूं, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, ये जो है या हुज,
इस WH के साथ हम हमेशा हमारा फर्स्ट जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो जोड़ देते हैं। तो यानी कंपनी मैंने विच के साथ जोड़ दी, विच कंपनी, यानी कि जो यहां से ऑब्जेक्ट था वो यहां आ गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं। विच कंपनी हैज योर फादर, हैज आपको पता है इसलिए लगाया है क्योंकि योर फादर है, सिंगुलर है। ठीक है, हैज, विच कंपनी हैज योर फादर बीन वर्किंग फॉर लास्ट 15 years। ठीक है, थोड़ा बोर्ड कम पड़ गया। विच कंपनी हैज यू बीन फादर वर्किंग फॉर लास्ट 15 years। इजी है ना। आप बचपन से कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? इन विच स्कूल हैव यू बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड। आप बचपन से कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? आप कौन सी मार्केट से सामान खरीदते आ रहे हो? देखो ध्यान से ये देख लेना आप कि जब हम बात करते हैं, हमें जब हमें टाइम नहीं बता रहे होते और उसके बाद भी हम कह रहे होते हैं कि कुछ ड्यूरेशन की बात हो रही है, आप कौन सी मार्केट से सामान खरीदते आ रहे हो? विच मार्केट हैव यू बीन बाइंग द मटेरियल। ओके, ये भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, हर चीज में हमें रूल या ऐसी चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग ए लैंग्वेज, तो हम आउट ऑफ रूल भी जाकर कुछ चीजें बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी चीज को नेटिवली पढ़ना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का WH। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए दे दिए हैं, उनका बच्चे देख लीजिए पहले एक बार। देखते हैं सेंटेंसेस। लॉकडाउन में पिछले 2 महीने से आप क्या कर रहे हैं? वट हैव यू बीन डूइंग इन लॉकडाउन फॉर लास्ट 2 months। वह यहाँ कब से आ रही है? सिंस व्हेन हैज शी बीन कमिंग हेयर। तुम्हारे भैया उस कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन वर्किंग इन दैट कंपनी। इन दिनों तुम कौन सा सीरियल देख रहे हो? विच सीरियल हैव यू बीन वॉचिंग दीज डेज। सुबह से तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? वट हैज योर फादर बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। 4 वर्षों से तुम्हारा भाई किसको पढ़ा रहा है? Whom has your brother been teaching for 4 years। तुम्हें सोमवार से कौन परेशान कर रहा है? Who has been disturbing you since Monday। अंकुश 2 दिनों से क्या लिख रहा है? What has अंकुश been writing for 2 days। दीपाली वहाँ कौन सा कोर्स कर रही है? Which course has दीपाली been doing there। So guys, I tried my level best to teach you this lesson in the easiest manner, जिससे कि आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझें, पढ़ लें और अच्छे से यूज करें और अच्छे से इंग्लिश बोलिए, खूब तसल्ली से बोलिए। मैं आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने आपके लिए एक वर्ड मीनिंग की वीडियो बनाई, जिसमें मैंने आपके लिए 50 वो वर्ड डाले हैं जो आप डेली यूज करते हैं लेकिन हमें मतलब नहीं पता होता। और ऐसी वीडियो दोस्तों डालता रहूंगा, लाता रहूंगा, जिसमें बहुत सारी आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हम डालेंगे। तो प्लीज यार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।